Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are fine. Now students, take out your book Countdown book 2. ये हमारी ऑक्सफोर्ड की न्यू बुक है, 3rd एडिशन. सो स्टूडेंट्स, इसका हम लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर्स. पेज नंबर 1 हम नहीं पढ़ेंगे, हम पेज नंबर 2 से स्टार्ट लेंगे. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप हम पेज नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं. पेज नंबर 2 पे आप सबसे पहले ऊपर डेट मेंशन करें, 15 जून 2020 एंड मंडे. स्टूडेंट, डू यू रिमेंबर, हमने क्लास 1 में भी बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर के बारे में हम पढ़ चुके हैं. इसमें मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ. रिमेंबर, दिस क्रोकोडाइल लाइक्स टू ईट बिगर नंबर्स. ये क्रोकोडाइल जो है वो अपना माउथ बिगर नंबर खाने के लिए ओपन करता है. अब ये देखें, जब हम बिगर नंबर की तरफ साइन लगाएंगे, ये क्रोकोडाइल का माउथ है और ये इसका साइन बनेगा. एग्जैक्टली यही चीज़. और ये क्रोकोडाइल अपना माउथ जो है बिगर नंबर खाने के लिए ही ओपन करेगा. ये साइन कुछ इस तरह से बनेगा. ठीक, अब देखें, हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं. ए पार्ट में हमारे पास 2 नंबर हैं, 18 एंड 19. इन दोनों के सेंटर में उन्होंने आपको एक ब्लैंक बॉक्स दिया है. इसमें आपने देखना है कि हमारे पास बिगर नंबर कौन सा है और वो किस साइड पे है. हमारे पास बिगर नंबर 19 है जो आपकी राइट साइड पे है, जिस हाथ में आप पेंसिल पकड़ते हैं, अपना खाना खाते हैं. हम ये साइन इस तरह से लगाएंगे क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि क्रोकोडाइल अपना माउथ उसी तरफ ओपन करेगा जिस तरफ बिगर नंबर है. यहाँ बिगर नंबर 19 है तो ये साइन होगा और ये ओपन माउथ से पता चलेगा कि आपका ये साइड जो है वो बिगर नंबर को शो कर रही है और ये साइड जो है वो स्मॉलर नंबर को शो कर रही है. इसी तरह से हम पार्ट बी करेंगे. पार्ट बी में आपके पास है 14 एंड 24. इसमें आप चेक करें कि आपके पास बिगर नंबर कौन सी साइड पे है. आपकी राइट साइड पे 24, इसमें भी यही साइन यूज़ होगा. ठीक, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो साइन है वो आपकी राइट साइड पे ही हो. ये आपका साइन लेफ़्ट साइड पे भी हो सकता है यूज़, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप जो क्रोकोडाइल है वो माउथ उसी तरफ ओपन करेगा जिस तरफ बिगर नंबर होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये आपको ई वाला करवा रही हूँ. ई पार्ट में आप चेक करें, आपके पास है 53 एंड 51. अब 53 आपकी लेफ़्ट साइड पे है तो इट मीन्स कि क्रोकोडाइल लेफ़्ट साइड पे अपना माउथ जो है वो ओपन करेगा. ठीक स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ आ गई. इसी तरह से आपने ये जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपने सॉल्व कर लेने अपनी बुक के ऊपर. नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन. बिफोर मीन्स कि आपने इससे पहले आने वाले जो नंबर्स हैं वो लिखने हैं. फर्स्ट उन्होंने आपके लिए डन किया है, मैं आपको रिवाइज़ कर देती हूँ. देखिए, 29 से पहले कौन सा नंबर आ रहा है, 28. इसी तरह से आपने चेक करना है कि 54 से पहले काउंटिंग में कौन सा नंबर आता है, 53. आपने यहाँ 53 मेंशन कर देना बॉक्स में. नेक्स्ट आप चेक करेंगे 11 से पहले काउंटिंग में आपके पास कौन सा नंबर आता है, 10. आप यहाँ पे 10 मेंशन कर देंगे. बी पार्ट में आप चेक करें आफ्टर मीन्स बाद में आने वाला नंबर. 34 के बाद काउंटिंग में कौन सा नंबर आ रहा है, 35. आपने यहाँ पे 35 लिख दिया. नेक्स्ट 77 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 78. आपने बॉक्स के अंदर 78 लिख देना है. 29 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 30. आपने 30 नंबर लिख देना है. इसी मेथड से आपने बाकी सारे सॉल्व करने हैं. बिफोर वाले भी इसी मेथड से आपने सारे सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बिटवीन की तरफ. बिटवीन मतलब दरमियान में आने वाला नंबर. ठीक है, आपके सेंटर में आने वाला नंबर. इसमें आपने अपने लास्ट वाला नंबर, अपने राइट साइड वाले नंबर्स को नहीं देखना. आप अपने लेफ़्ट साइड वाले फर्स्ट नंबर्स को देखेंगे, उसी से आपका ये पूरा सॉल्व हो जाएगा और आपके लिए वो ईजी भी है सॉल्व करना. जैसे 22 के बाद 23, अब सीक्वेंस पूरा हो गया, 24 आ गया. 39 के बाद 40 के बाद 41, सीक्वेंस कंप्लीट हो गया. 98 के बाद 99, देन 100. इसी सीक्वेंस में आपने ये पूरा पेज 2 जो है वो कंप्लीट कर लेना है. ओके स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको मेथड सिखाया है उसी मेथड से आपने ये लेस देन, ग्रेटर देन, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, इन सबको सॉल्व कर लेना है. पेज नंबर 2 को आप अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करें. अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप मुलाकात होती है. अल्लाह हाफिज़.
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, हम काउंटडाउन बुक 2 का पेज नंबर 2 हमने पहली वीडियो में कंप्लीट किया था। अब हम इस वीडियो में पेज नंबर 3 जो है वो कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन पेज नंबर 3 से। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 3 पे आपके पास उन्होंने दिया हुआ है पुटिंग इन ऑर्डर, पुट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स, इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, लेकिन उसको लिखने का एक आसान मेथड है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। उससे आपको ये करना बहुत ही आपके लिए इजी हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर मीन स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। मैं यहाँ पे आपकी बुक के ऊपर ही मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट मतलब आपने छोटे से बड़े नंबर तक लिखना है। आप इसको एक और तरह से भी ले सकते हैं कि ये आपकी होती है फॉरवर्ड काउंटिंग। ठीक है, फॉरवर्ड काउंटिंग मीन्स आप काउंटिंग जिस तरह से स्टार्ट लेते हैं 1 2 3 4 5 और इस तरह से आपकी ये काउंटिंग चलती जाती है। ठीक, अब देखिए ए पार्ट उन्होंने आपके लिए डन किया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें आप चेक करें कि आपके पास सबसे छोटा नंबर क्या आ रहा है फॉरवर्ड काउंटिंग में या स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में। आपके पास सबसे पहले आ रहा है 6। आप सबसे पहले 6 लिखेंगे। कोमा आपने ज़रूर लगाना है। कोमा से लगाने से आपके ये नंबर सेपरेट होंगे। कोमा यूज़ कर रहे हैं हम इन डिजिट्स को सेपरेट करने के लिए। 6 के बाद आपकी काउंटिंग में 7 आता है, लेकिन 7 तो इसमें नहीं है। फिर 8 आता है, 8 में भी इसमें नहीं है, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं। 10 के बाद आपके पास आ रहा है 11, वो 11 आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आपके पास आता है 12 नहीं है। जो नंबर आपके पास मिसिंग है उनको आपने इसमें यहाँ लिखना नहीं है, उनको मिसिंग ही रहने देना है। आप अपनी सिर्फ काउंटिंग में अपने पास गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखना नहीं है। 11 के बाद डायरेक्ट आपके पास यहाँ आ रहा है 17, फिर आप 17 लिखेंगे। 17 के बाद आ रहा है आपके पास नंबर 32 लिखा। 32 के बाद आ रहा है 49 लिखा। 49 के बाद आ रहा है 82 लिखा। ठीक है, बी पार्ट में आपको सॉल्व करके बताती हूँ। इसमें आपने चेक करना है कि आपका सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है, 14 या 19। अगर आप अपनी काउंटिंग को काउंट करें 1 से लेके 14 तक आप अपनी काउंटिंग पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि 14 पहले आता है। आपने यहाँ 14 लिखा और कोमा ज़रूर लगाना है इनको सेपरेट करने के लिए। 14 के बाद आप अपनी काउंटिंग पढ़ेंगे तो उसमें आएगा 19। ठीक है स्टूडेंट्स, 19 के बाद आपके पास आएगा 27 के बाद आपके पास आएगा नंबर 78 के बाद आपके पास नंबर ये देखें 86 और 87। सिर्फ एक डिजिट का फ़र्क है इसमें, लेकिन चूंकि 86 पहले आता है काउंटिंग में, 87 बाद में आता है। आप पहले 86 लिखेंगे देन 87 लिखेंगे। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो गया। इसी मेथड से आपने पार्ट सी और पार्ट डी ये दोनों सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आ जाएं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पुट दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जिस तरह से मैंने आपको ऊपर असेंडिंग ऑर्डर एक्सप्लेन किया था, ये था स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट फॉरवर्ड काउंटिंग। ये बिल्कुल इसके रिवर्स हो जाएगा, इसके उलट हो जाएगा। इसमें आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, मीन्स कि इसमें आप अपनी बैकवर्ड काउंटिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बैकवर्ड काउंटिंग किस तरह से आपकी, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसी तरह से हम इसको बैकवर्ड उल्टा गिनेंगे 5 4 3 2 देन 1। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने आपके लिए ए पार्ट सॉल्व किया है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप इसमें चेक करें कि आपके पास काउंटिंग में सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा आ रहा है। देखिए 14 तो सबसे छोटा आ रहा है, 41 जो है वो भी छोटा आएगा, क्योंकि इसमें 66 और 68 अभी भी डिजिट हैं ऐसे जो ग्रेटेस्ट हैं। अब आप ये चेक करेंगे कि 66 या 68 में पहले कौन सा डिजिट आएगा। आपके पास पहले 68 आएगा, 68 लिखना है। फिर आपने देखना है कि 68 के बाद कौन सा आ रहा है, 66 लिखेंगे कोमा लगा के। फिर उसके बाद आपके पास 63 आ रहा है, आप कोमा लगा के 63 लिखेंगे।
इसके बाद आप कोमा लगा के 41, फिर कोमा लगा के 37, फिर कोमा के बाद 14 आप लिख के ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट बी में आपके लिए बुक पे सॉल्व कर रही हूँ, आप इसको एक दफ़ा चेक करें। आपने देखना है कि आपके पास बैकवर्ड काउंटिंग में सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट यहाँ पे नंबर कौन सा आ रहा है। 100, 100 लिखा, कोमा 100 के बाद आपके पास आ रहा है 99, 99 के बाद आपके पास आएगा 77, 77 के बाद आपके पास आ रहा है 58, 58 के बाद आपके पास आ रहा है 49, 49 के बाद एंड में आपके पास सबसे छोटा एक डिजिट जो बचेगा वो है 2। सो स्टूडेंट्स, इसी मेथड से आपने पार्ट सी और डी ये सॉल्व करने हैं। ये आपका आज का लेसन है। आपने इनको बुक पे सॉल्व करने के बाद रफ रजिस्टर पे, लूज शीट पे इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। उस पर क्वेश्चन आप मामा की हेल्प से लिखवा के वहाँ पे इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर है और सब्जेक्ट है हमारा काउंट डाउन बुक 2। क्या सब्जेक्ट है? काउंट डाउन बुक 2। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर पेज 4। पेज नंबर 4 पे आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, प्लेस वैल्यू। क्या टॉपिक है? प्लेस वैल्यू। हाउ मैनी टेंस, हाउ मैनी वंस, काउंट एंड राइट। ठीक है, हमने इसमें से टेंस काउंट करने हैं, इसमें से वंस काउंट करने हैं, फिर उनको हमने यहाँ पे लिखना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करें कि प्लेस वैल्यू कहते किसे हैं और ये किस तरह से काउंट किए जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करवा रही हूँ, उस एक्टिविटी को आपने अच्छी तरह से समझना है, उससे आपको ये पूरा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले आपने अपनी बुक के पेज के ऊपर डेट लिखनी है 22 जून 2020 एंड डे लिखना है मंडे। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आई हैव 10 पेंसिल्स। ठीक है, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 पेंसिल्स। तो मैं क्या कहूँगी कि ये मेरे पास हैं 10 पेंसिल्स। ठीक है, ये मेरे पास 10 पेंसिल्स है ना, मीन्स कि मेरे पास ये 10 है। जब मैं इसको एक ग्रुप के अंदर यूँ इसका एक ग्रुप बना दूँगी पूरा कंप्लीट, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 10। क्या हो जाएगा? 1 10। इसी तरह से ये एक ग्रुप हो गया 1 10, और ये हमारे पास है एक और सेकंड ग्रुप 10 पेंसिल्स का। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 1 10 ये और 1 10 ये, तो मीन्स कि हमारे पास कितने हो गए? 2 10। 2 10 मीन्स कि 10 पेंसिल्स ये और 10 पेंसिल्स ये, टोटल कितनी पेंसिल्स हो गई? 10 पेंसिल्स ये, 10 पेंसिल्स ये, टोटल होगी हमारे पास 20 पेंसिल्स। 20 पेंसिल्स मीन 2 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस 2 10 के ग्रुप में एक ग्रुप ये है 1 10 का, एक ग्रुप ये है 1 10 का, और मेरे पास 2 पेंसिल्स ये हैं ऑरेंज कलर में 1 और 2। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगी? 1 10 2 10 मीन्स ये 2 10 ये और 2 पेंसिल ये होगी टोटल। ये 20 पेंसिल्स थी ना, 2 10 मीन्स कि 20 पेंसिल और 2 पेंसिल्स ये होगी 22 पेंसिल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ये 1 10, मतलब 1 ग्रुप है हमारे पास जिसमें 10 पेंसिल्स हैं, और ये मैंने रखी एक्स्ट्रा पेंसिल 1 2 3 4। तो ये हमारे पास है 4 1s। 1 10 ये और 4 1s, टोटल कितनी होगी? 1 10 में कितनी पेंसिल्स होती हैं? 10 और 4 ये हो गया हमारे पास 16। ठीक है, अगर इसी तरह से मैं इस ग्रुप में एक 1 10 का ग्रुप ये, एक 1 10 का ग्रुप ये मेरे पास हो गया 2 10। 2 10 मीन्स 20 पेंसिल्स।
ठीक है। और नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 पेंसिल्स ये मीन्स 2 10 ये 20 और 6 ये टोटल हो गए 26। ठीक है, ये है स्टूडेंट्स हमारी प्लेस वैल्यू। हम इस तरह से इसको टेंस को सेपरेट करते हैं और वंस को सेपरेट करके एक नंबर बनाते हैं। अब आप देखें आपकी बुक पे पेज नंबर 4 पे किस तरह से कंप्लीट किया हुआ है। ए पार्ट चेक करें, इसके अंदर पूरी 10 पेंसिल्स हैं। आप काउंट करें कि वाकई 10 पेंसिल्स हैं, आप काउंट कीजिएगा, इसके अंदर पूरी 10 पेंसिल्स हैं। ठीक है, मतलब ये है आपका 1 10 और वंस कितने हैं 1 2 3। 1 10 मीन्स 10 पेंसिल्स और 3 उसमें और ऐड हो गई तो ये आपके पास हो गई 13। यहाँ हमने लिख देना है 13। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप इसका बी पार्ट देखें। 1 10 ये 1 10 ये हो गया 2 10। 2 10 मीन्स 20। ठीक है, 20 में आप ये पेंसिल्स ऐड करें 1 2 3 4 5 6 पेंसिल्स उसमें और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 26। ये है आपके पास 2 10, आपने यहाँ लिखा 2 और 6 पेंसिल्स ये यहाँ आपने लिखा 6, तो टोटल आपके पास नंबर आ गया 26। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देखें सी पार्ट में। सी पार्ट भी इसी तरह से जिस तरह से आपने बी पार्ट किया हम डी पार्ट कर लेते हैं। देखिए डी पार्ट में आपके पास टेंस कितने हैं 1 2 3 4। 4 टेंस मीन्स के 40 पेंसिल्स, तो 4 टेंस का 40 का 4 यहाँ आ गया। 1 2 3 4 4 वंस, तो टोटल हो गए 44। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपने ये पेज नंबर 4 अपनी बुक पे कंप्लीट करना है।